बिग बॉस ओटीटी दिन व दिन और भी दिलचस्प होता जा रहा है। आपस में झगड़ने वाले कई कंटेस्टेंट के बीच अब रोमांस और गहरी दोस्ती फैंस को देखने के लिए मिल रही है। 6 हफ्तों के इस शो में अब सिर्फ 4 जोड़ियां बची हैं और एक साथ दिव्या अग्रवाल इस घर में बिना पार्टनर रह रही हैं। दिव्या जहां करण जौहर से बहस को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं, वहीं एक कपल एक ऐसा है जिसका दिन बीतने के साथ रोमांस परवान चढ़ रहा है और ये जोड़ी शमिता शेट्टी और राकेश बापट की है। घर में अगर किसी के रोमांस की सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं तो वो है शमिता और राकेश। इन दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर फैंस को भी खूब भा रही है। बिग बॉस के घर में गुजरते वक्त के साथ ये दोनों न सिर्फ एक दूसरे के नजदीक आए बल्कि दोनों बिग बॉस के घर में अक्सर अपनी भावनाओं को भी शेयर करते रहते हैं। दोनों ने बिग बॉस के घर में अब अपने रिश्ते पर भी खुलकर बातचीत करनी शुरू कर दी है। बीते हफ्ते सनी लियोनी घर में गेस्ट के रूप में आई थी। उनके आते ही घर में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला। सनी के जाने के बाद शमिता राकेश एक साथ बेड शेयर करते हुए दिखे। राकेश इस दौरान काफी ज्यादा भावुक हो गए और शमिता से अपने दिल की बात कह बैठे। उन्होंने कहा आज का वो दिन था जब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। उन्होंने इस दौरान शमिता का हाथ अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि इस दिन ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। जब राकेश शमिता से अपने दिल की बात कह रहे थे तो शमिता उस दौरान उनसे ये सवाल करती हुई दिखी कि ये बदलाव उनकी जिंदगी में नेगेटिव था या पॉजिटिव, जिसका जवाब देते हुए राकेश ने कहा कि पूरी तरह से पॉजिटिव चेंज नहीं था। उनके फैसले ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। भावुक हुए राकेश को देखने के बाद शमिता उन्हें चुप कराने लगी और उनको हिम्मत देने के लिए उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारे बगल में सोऊंगी। शमिता ने यह भी कहा कि इस बारे में हम घर से बाहर जाएंगे तो पूरी बातचीत करेंगे। राकेश को इतना परेशान देखकर शमिता ने कहा कि उनके बगल में लेटना चाहती हूँ। मजाक करते हुए एक्ट्रेस ने यह भी कह दिया कि वो उनके सेक्शन पर अंगूठा न रखे। शमिता ने राकेश के साथ बेड शेयर करने के बाद सफाई देते हुए कहा कि आज तुम थोड़ा उदास हो गए हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर कर रही हूँ, जिस पर राकेश ने मजाक के अंदाज में कहा अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि मैं रोज उदास रहूं। राकेश के अलावा शमिता ने यह भी अपनी एहसास को शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय से ऐसा कुछ महसूस नहीं किया है। राकेश के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर बात करते हुए शमिता ने निशांत से कहा कि मैं इस बात को लेकर बहुत क्लियर हूँ कि मुझे एक शख्स में क्या पसंद है क्या नहीं। किसी के साथ जिंदगी बिताना आसान नहीं है। मैं चढ़ते प्यार के खुमार को महसूस करना चाहती हूँ। लोग उम्र को देखकर प्रैक्टिकल होने की बात करते हैं, लेकिन मेरा सोचना यही है कि हर चीज स्वाभाविक तरह से होनी चाहिए। इस सब के अलावा एक टास्क के दौरान शमिता के प्यार में पागल राकेश ने उन्हें गोद में उठाकर पागलों वाली हरकतें भी की और इस वक्त इस जोड़ी को न जाने क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ इस शो में सलमान का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बिना सलमान के इस शो में कुछ अधूरापन सा दिख रहा है। वैसे क्या आप भी सलमान के इंतजार में बैठे हैं? बिग बॉस ओटीटी टीआरपी में आने के लिए कोई भी हथकंडे अपनाने में लगा है और एक्टर शमिता शेट्टी इसमें बिल्कुल आगे चल रही है। एक्टर शमिता शेट्टी ने कोरियोग्राफर कंटेस्टेंट निशांत भट्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया। शो के प्रीमियर एपिसोड में जब शमिता स्टेज पर आई थी तब उन्होंने कहा था कि वो निशांत को पहले से जानती हैं, जबकि शो में अभी तक वो निशांत से दूरी बनाकर रख रही हैं। इस बारे में दिव्या अग्रवाल से बात करते हुए शमिता ने बताया कि निशांत के साथ उनका पुराना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। शमिता ने बताया कि निशांत से जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तब उन्होंने हद पार की थी और इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। एक एपिसोड में शमिता बेडरूम एरिया में दिव्या अग्रवाल से बात कर रही थी। इस बीच में उन्होंने बताया कि एक शो के दौरान वो निशांत से मिली थी। शो में कुछ कोरियोग्राफर्स आए थे जिसमें निशांत भी थे। हालांकि शमिता ने पूरी डिटेल तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिरकार दोनों के बीच हुआ क्या था। उन्होंने ये जरूर कहा कि इस शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि एक्टर्स को ये लगा कि निशांत अपनी हद पार कर रहे हैं। इसको लेकर शमिता अनकंफर्टेबल हो गई थी। शमिता कहती है कि मैं ये नहीं बताना चाहती कि वो घटना क्या थी, लेकिन हाँ निशांत अच्छे नेचर के नहीं है। लेकिन हाँ निशांत ने तब अपनी हद पार कर दी थी और ये बात मुझे तब समझ नहीं आई थी।
मैंने तब उनसे कहा कि ये गलत कर रहे हैं और इसके बाद से हमने उनसे दूरियां बना ली थी। इसलिए मैंने खुद ही तय कर लिया था कि मैं उनसे दूर दूर ही रहूंगी, क्योंकि पुरानी बातों को याद करना भी कोई फायदा नहीं है। यही कारण है कि स्टेज पर भी उन्हें देखने के बाद मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं बस उन्हें जानती हूँ और बाकी मैं उनके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ। निशांत भी ये कह चुके हैं कि वो शमिता के साथ पहले काम कर चुके हैं। एपिसोड में शो का पहला टास्क हुआ जिसमें निशांत ने अपने कनेक्शन मूस जटाना के लिए जीत की बाजी लगाई। निशांत वो टास्क जीते जिसके बाद मूस को उनके सारे कपड़े मिल गए, जबकि दिव्या अग्रवाल के अलावा बाकी सभी फीमेल कंटेस्टेंट को भी उनके सामान में से 25 आइटम लेने की छूट दी गई है। वहीं बिग बॉस ने प्रतीक सहजपाल और अक्षरा सिंह की जोड़ी को नंबर 1 कनेक्शन ऐलान किया है। इसके बाद अक्षरा बिग बॉस OTT की पहली बॉस लेडी और प्रतीक घर के पहले बॉस मैन बन गए हैं। बिग बॉस OTT की शानदार शुरुआत हो चुकी है। बिग बॉस के घर में अब कनेक्शन बनने और बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। इस बीच शमिता शेट्टी और स्प्रिट्सला फेम प्रतीक सहजपाल के बीच जमकर बहस हुई। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो खूब तेजी से वायरल भी हो रहा है। बिग बॉस के सेट पर ही प्रतीक सहजपाल ने बता दिया था कि वो इस घर में हर किसी से पंगा लेने वाले हैं। उनकी इस लड़ाई की शुरुआत हुई शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल के साथ। प्रतीक ने दिव्या अग्रवाल को फेक बुलाया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। लेकिन दिव्या से लड़ने के बाद शमिता शेट्टी के साथ भी उनकी लड़ाई हो गई। इन दोनों के बीच खाने को लेकर जमकर बहस हुई। सोशल मीडिया पर इस विवाद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। घर में रह रहे बाकी के कंटेस्टेंट भी इस लड़ाई को बढ़ता देख हैरान रह गए। शमिता प्रतीक पर चिल्लाती हुई उन्हें बार बार अपने से दूर जाने के लिए कह रही हैं। इन दोनों की लड़ाई खाने को लेकर हुई। शमिता ने प्रतीक को ताना मारते हुए कहा, आप उन लोगों में से नहीं है जिनसे अच्छे से बात की जाए, जिनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। आप मुझसे दूर रहिए। आपने अपनी औकात दिखा दी। आप क्या हो। दिव्या और प्रतीक से पहले एपिसोड में ही जमकर फाइट देखने को मिली। यूं तो दोनों के बीच नोक-झोंक शुरू से ही चल रही थी, लेकिन घर में आने के बाद अब प्रतीक अपना खाना खुद बनाने लगा तो दिव्या ने इस बारे में हर किसी से बात करनी शुरू कर दी, जो प्रतीक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बस इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हुई और इनकी लड़ाई चीख पुकार तक पहुंच गई और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आखिरकार लड़ाई में दिव्या के बॉयफ्रेंड वरुण का भी नाम शामिल हो गया। बस फिर क्या, लड़ाई देखते ही देखते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दिव्या अपने बॉयफ्रेंड का नाम बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद बाकी कंटेस्टेंट को आकर घर में बीच बचाव करना पड़ा और दोनों को शांत कराना पड़ा। अब देखना होगा क्या शमिता शेट्टी भी TRP के लिए बीच में बहस करने के लिए जुटी हैं या फिर उनका कोई और ही मुद्दा है। क्या शमिता शेट्टी अपनी इन हरकतों की वजह से जल्दी आउट हो जाएंगी? वैसे आपको शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल का ये गेम कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।